मई जो है वो किस तरह से अमल में लाया गया, किस तरह से ये प्री प्लान्ड है, ये मैं नहीं कह रही जनाब, ये वॉइस ऑफ नेशन की एक डॉक्यूमेंट्री भी आप जो है वो मुलाहिजा कर सकते हैं। यूट्यूब पर जाइए, उसको सर्च करिए। ये मैं नहीं कह रही, आलमी मीडिया कह रहा है। उन्होंने इस पूरे वाक़े को किस तरह से जो है वो इसको इंटरप्रेट किया है, उसकी जो एक तस्वीर है वो आपको वहाँ पर जाकर नज़र आ सकती है। और दूसरी तरफ जनाब हम बात करेंगे कि बहुत से ऐसे सहाफ़ी थे लाहौर के प्रोमिसेस में जिन्होंने 9 मई के वाक़े की कवरेज की थी। उनमें से कुछ सहाफ़ी को जो है वो इसी तरह नामालूम अफराद की जानिब से उठा लिया गया था और उनमें से जो 2 सहाफ़ी हैं उनको रिलीज़ कर दिया गया था आफ्टर 2 और 3 डेज़। लेकिन अभी तक जो 2 सहाफ़ी हैं वो लापता हैं और उनका जुर्म क्या था कि उन्होंने जो है कवरेज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आयशा नुमान आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ आपके अपने चैनल आम आवाम के साथ। पाकिस्तानियों, आज के दिन बहुत सी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं और कल से जो है एक शोर गुल बरपा है सोशल मीडिया के ऊपर, क्योंकि कुछ ऐसी वीडियोस जो है वो गर्दिश कर रही हैं जिनकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा एक बेचैनी पाई जा रही है मुख्तलिफ हलकों के अंदर। और उनकी बेचैनी की वजह जो है वो कुछ और नहीं, सब कुछ कहते हैं कि ये दुनिया जो है मुकाफ़ात अमल है और जो आप बोते हैं वो आप काटते हैं, चाहे किसी भी सूरत में आपको काटना पड़े। तो जनाब, जैसा आप लोगों के साथ हुस्न सलूक करेंगे, लोग भी आपको उसी तरीके से याद करेंगे। और उसका जो है हमने एक एक्सप्रेशन इन वीडियोस में देखा, उसके ऊपर जो है लोग किस तरह से, कुछ लोग तनकीद भी कर रहे हैं, कुछ लोग जो है उसको सराह भी रहे हैं। मिला जुला एक रद्द अमल जो है वो सामने आ रहा है सोशल मीडिया के ऊपर। खैर, जो भी हुआ उसको उस तरह से नहीं होना चाहिए था। लेकिन जो है अगर आप मुल्क में लाकानूनियत को हमेशा सपोर्ट करेंगे, कानून के जो है वो दायरे से बाहर जाके मावराए कानून कुछ भी आप करेंगे, तो डेफिनेटली उसका रिस्पॉन्स जो है वो अवामी रद्द अमल की सूरत में ज़रूर उभर के सामने आएगा। जनाब, ये सारा कुछ मामला जो है ये 9 मई का एक बहाना घड़के डाउन किया गया और वो क्रैकडाउन किस किस्म का था ये पूरी दुनिया ने देखा। किस तरह से औरतों को घसीटा गया, किस तरह से जो कारकुनान को हज़ारों की तादाद में पकड़ा गया, उनको पकड़ कर किस तरह से जो है जानवरों की तरह उनके ऊपर तशद्दुद किया गया। 10,000 से ज़ायद जो हैं एक जो तादाद है वो अब तक बताई जा रही है कि वो हवालात में है और मुख्तलिफ़ कारकुनान जो है, मुख्तलिफ़ लीडरान जो है वो पार्टी छोड़ चुके हैं, पार्टी से किनारा कशी कर चुके हैं। कुछ लोग जो है वो हंसते हंसते गए हैं, कुछ लोगों को जो है वो बहाना मिल गया और कुछ लोग जो है वो रोते हुए रुखसत हुए। और जो जैसे रुखसत हुआ उसको सबको जो है वो दुनिया देख रही है। किस तरह से मकबूलियत का ग्राफ जो है वो चेयरमैन तहरीक इंसाफ जनाब इमरान खान साहब का आसमान की बुलंदियों को छूता हुआ नज़र आ रहा है। मीडिया टाइम्स का एक और सर्वे जो है अभी कल ही कंडक्ट किया गया, जिसमें आपको जो है नज़र आ रहा होगा कि 97.6 जो है इनकी मकबूलियत का इस वक्त ग्राफ है। और जो है नून लीग इस वक्त नवाज शरीफ साहब कहाँ स्टैंड कर रहे हैं और दूसरी जानिब जो है वो आसिफ अली जरदारी साहब कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। जो नई पार्टियाँ जो हैं जिनको मार्ज़ वजूद में लाया गया है, उनकी क्या अपडेशंस हैं, लोग उनको किस तरह से जो है वो देख रहे हैं। और जो मुख्तलिफ़ कारकुनान जो तहरीक इंसाफ के उनको खैर बात कह चुके हैं, क्या उनकी प्रायोरिटीज़ में शामिल है कि वो जरदारी साहब की जमात के साथ मिलना चाह रहे हैं या फिर नून लीग की जमात के साथ मिलना चाह रहे हैं या आज़ादाना तौर पर इलेक्शन जो है वो लड़ने के मूड में है। लेकिन अभी तक कोई खातिर ख्वाह जो है वो फ़ायदा नहीं पहुंच सका जहांगीर तरीन ग्रुप को भी और नवाज़ ग्रुप को भी और पीपल्स पार्टी ग्रुप को भी। राना सनाउल्लाह की तबीयत जो है वो कहते हैं बहुत ज़्यादा नासाज है, दिल के ऊपर पता नहीं किसकी आग लग चुकी है और उनको जो है कार्डियोलॉजी के जो एक अस्पताल है वहाँ पर उनको जो है मुंतकिल कर दिया गया है। अब ना जाने कौन सी ऐसी परेशानी है जो कहर बन के जो है वो ढाई जा रही है राना सनाउल्लाह साहब पे, क्योंकि जिस दिन से राना सनाउल्लाह साहब ने जो है जेल पर तशद्दुद के हवाले से और जो एक वीडियो कॉल जो है इंटरसेप्ट हुई थी उसके हवाले से जो एक उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसके बाद से कुछ राना सनाउल्लाह साहब जो है ढीले ढाले नज़र आ रहे थे। खैर, हम उनकी जो है वो सेहत के लिए दुआ गो हैं और हम चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द सेहत याब हों और जो भी जिसने जिस तरह से किया है उसका जो है वो उनको जो है सामना करना पड़ेगा और करना भी चाहिए। दूसरी तरफ जनाब हम बात करेंगे कि सानिया 9 मई जो है वो किस तरह से अमल में लाया गया, किस तरह से ये प्री प्लान्ड है। ये मैं नहीं कह रही जनाब, ये वॉइस ऑफ नेशन की एक डॉक्यूमेंट्री भी आप जो है वो मुलाहिजा कर सकते हैं। यूट्यूब पर जाइए, उसको सर्च करिए। ये मैं नहीं कह रही, आलमी मीडिया कह रहा है। उन्होंने इस पूरे वाक़े को किस तरह से जो है वो किया है, इसको इंटरप्रेट किया है, उसकी जो एक तस्वीर है वो आपको वहाँ पर जाकर नज़र आ सकती है। और दूसरी तरफ जनाब हम बात करेंगे कि बहुत से ऐसे सहाफ़ी थे लाहौर के प्रोमिसेस में
हैं जिन्होंने 9 मई के वाक़े की कवरेज की थी, उनमें से कुछ सहाफ़ी को जो है वो इसी तरह नामालूम अफराद की जानिब से उठा लिया गया था और उनमें से जो 2 सहाफ़ी हैं उनको रिलीज़ कर दिया गया था आफ्टर 2 और 3 डेज़। लेकिन अभी तक जो 2 सहाफ़ी हैं वो लापता हैं और उनका जुर्म क्या था कि उन्होंने जो है कवरेज की थी, उनके पास कुछ ऐसा मवाद जो है वो रिकॉर्ड हो गया था जो कि कुछ लोगों के लिए परेशानियों का बायस बन सकता था और बहुत से मुक़्तदर हल्के जो हैं वो उनको जो है वो बहुत बड़ी एक ठेस पहुंच सकती थी। तो जनाब इन्हीं में से एक सहाफ़ी हैं अनस नवाज़, उनका जो एक न्यूली जो एक वायरल क्लिप है वो अभी तक जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो ज़ेरे बहस है, मौज़ूए बहस है और बहुत से सवालात खड़े कर दिए हैं 9 मई के साने के ऊपर, इसके नतीजे में किए जाने वाले क्रैकडाउन के ऊपर, क्योंकि आप जानते हैं कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बहुत बार इन तमाम ख़दशात का इजहार कर चुके हैं कि ये 9 मई के मामले में जो है तहरीक इंसाफ मुलव्वस नहीं हो सकती, इसमें कुछ और भी अनासर शामिल है, क्योंकि इस तरह से जो है इतना बड़ा मामला नहीं हो सकता जब तक कोई और ताकत भी जो है इसके बैक पर ना हो। तो जनाब ये सारी चीज़ें जो हैं हम आपको सुनवाते हैं, अनस नवाज़ जो है वो क्या फरमा रहे हैं। क्लिप बहुत बड़ा है लेकिन मैं उनकी जो कुछ चीज़ें मेरा नाम अनस नवाज़ है और मैं डिफरेंट चैनल के लिए एज ए फ्रीलांस जर्नलिस्ट काम कर रहा हूँ। 9 मई को जब इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया तो मुझे अपने चैनल की तरफ से कॉल मौसूल हुई कि आप लिबर्टी में जाएं, लोग एहतजाज कर रहे हैं, उसको कवर करने के लिए जाएं। तो मैं जल्दी से जब वहां पहुंचा तो मैंने देखा तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स थे वो जमा हो रहे थे और वहां पे मैंने 2-3 जो इंट्रो होते हैं जिस तरह से कवरेज के लिए मैंने कुछ बनाए, तो उसमें उसी दौरान जो है ना कुछ नारे लगने शुरू हो गए कि भाई हमें जो है कोर कमांडर हाउस मतलब जो लाहौर का है उधर जाना चाहिए। तो वहां पे जो चीज मैंने नोट की वो सबसे अहम ये थी कि वहां पे जो वर्कर्स था उसको किसी चीज का इल्म नहीं था, वो सिर्फ और सिर्फ रोड ब्लॉक करने में, वहां पे नारेबाजी करने में वहां पे मौजूद था। जो उसकी कह लें कोर कमांडर हाउस की तरफ जो लाहौर कैंट की तरफ जो लोग उकसा रहे थे वो वर्कर्स से बिल्कुल हटके थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका जो फिजिकल अपीयरेंस थी वो बिल्कुल डिफरेंट थी। तो मुझे थोड़ी सी एक तशवीश हुई कि क्या करना चाहिए। तो फिर मैं फौरन जो है कोर कमांडर हाउस और जो उनका मेस हॉल है, एक रिक्रूटमेंट सेंटर है, कैंट की तरफ मैं भागा। जब मैं कैंट में पहुंचा तो वहां पे मैंने जब पहुंचा तो हालात सारे जो है ना गंभीर हो चुके थे। लोग जो है सिग्नल्स जो लगे होते हैं उनको जला रहे थे, थोड़े से जो दरख्त थे उनको भी जला रहे थे और नारेबाजी कर रहे थे। और सबसे जो अहम चीज जो मैंने वहां पे देखी वो ये थी कि मैं एक रिक्रूटमेंट सेंटर था, एक थोड़ा सा उनका एक छोटा सा सिलेक्शन सेंटर था, वहां मैं जब पहुंचा हूं तो वहां उसको अभी तक किसी ने जलाया नहीं हुआ था। तो वहां पे अंदर घुसने के लिए इस तरह के लोग मौजूद थे जो उनकी जो फिजिकल अपीयरेंस थी वो फिट थे फिजिकली भी, और उसके अलावा जो उन्होंने डंडे पकड़े हुए थे वो कोई लकड़ी वगैरह नहीं थी, वो जो पुलिस के पास डंडे होते हैं, लाठी चार्ज जो उनके लिए स्पेशल बनाए गए होते हैं वो थे उनके पास। और उनके जो शूज थे वो भी बड़े जो चीज मुझे टच की है उसने, वो उनने जोगर पहने हुए थे, एक जैसे वेल सूटेड बंदे होते हैं इस तरह के लोग थे, लेकिन वो सिविल वर्दी में थे। उसके अलावा मैं वाहिद बंदा था उस सिलेक्शन सेंटर में घुसा हूं तो जब वो जल रहा था तो वहां पे जो है ना मैंने रिकॉर्डिंग की, क्योंकि जो मीडिया थी उसको जो है ना बैन था, उन्होंने नहीं कवरेज करनी थी। तो वहां पे मैं पहुंचा हूं, मैंने लोगों जब वो आग जला रहे थे जो है उसको जो है ना जला रहे थे या लोगों को उकसा रहे थे, तो मैंने उनकी कवरेज की, जो तोड़ फोड़ कर रहे थे उनकी भी कवरेज की। जब मैं वो बना के निकला, क्योंकि मीडिया तो था नहीं उसमें, जो भी थे वो हमारी जो मेन स्ट्रीम मीडिया बिल्कुल नहीं अंदर घुस रहा था, तो मैं जब वहां से बाहर निकला हूँ बना के तो मुझे थोड़ा सा मैं आगे गया हूँ तो अंधेरा था उस जी। तो पाकिस्तानियों, आपने ये पूरा क्लिप जो है बगौर सुना और इनके अल्फाज पे आपने गौर किया होगा। ये वो सहाफ़ी हैं जो कि 9 मई के मामले में कोर कमांडर हाउस की कवरेज कर रहे थे बाकायदा तौर पे। इसी से रेलेवेंट एक और क्लिप मैं आपको सुनवाना चाहूँ। वहाँ पे पहुँच के
कारकुनान जो है जो कोर कमांडर हाउस की तरफ जाना चाहते थे, डॉक्टर यास्मीन राशिद ने फौरी तौर पे एक्शन लिया और उन्होंने कहा कि कोई भी अंदर जाने की कोशिश नहीं करेगा, हमारा पुरअमन एहतिजाज, हम अपना एहतिजाज करने यहाँ तक आए हैं, इसके अलावा हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे कायद इमरान खान ने भी कभी पुरअमन एहतिजाज के अलावा कोई रास्ता इख्तियार करने की बात नहीं की। सो हम यहाँ पे पुरअमन एहतिजाज करेंगे। अब एहतिजाज जारी है और डॉक्टर यास्मीन राशिद और दीगर कायदीन का यहाँ पे खिताब भी होने जा रहा है, लेकिन कहा यही जा रहा है कि यहाँ से ये लोग फिर वापस जो है थ्रू माल रोड या दीगर इन्फेंट्री रोड के जरिए जो है वापस शहर के इलाके में दाखिल हो जाएंगे। तो ये एहतिजाज आज यहाँ तक रिकॉर्ड कराना था। बहुत सारे कायदीन से भी आपकी बात कराएंगे, लेकिन बहरहाल एक आप कह सकते हैं कि ऐसा एहतिजाज जिसमें पहली मरतबा नहीं बल्कि दूसरी मरतबा, इससे पहले भी एक मरतबा एहतिजाज हुआ था तो उसमें भी लोग यहाँ तक आए थे, आज फिर आए हैं और ये पीटीआई की कायदीन की तरफ से एक भरपूर रेजिस्टेंस का मुजाहरा किया। जी, तो पाकिस्तानियों, आपने ये दूसरा क्लिप भी सुना। अब बताइए इन सब चीज़ों के बाद जो है क्या गुंजाइश बाकी रह जाती है और किस तरह से जो है 9 मई के वाक़े के जो एक पूरा एक सीन जो है, एक साजिश खड़ी गई, एक प्री प्लान जो है, पूरा एक जो साजिश था उसको फैब्रिकेट किया गया बाकायदा तौर पर, उसके अंदर गुब्बारे में से जो है वो कब से हवा निकल चुकी है, चीज़ें जो है वो खुलकर सामने आ रही है। लेकिन करने वालों को शायद ये अंदाज़ा नहीं था कि ये सोशल मीडिया का दौर है, यहाँ पर ऐसी ऐसी खुलकर चीज़ें सामने आ जाएंगी कि आप लोगों के वहमो गुमान में भी नहीं होगा, क्योंकि ये ना तो 70 की दहाई है, ना ही जो है ये पुरानी बातें हैं जब लियाकत अली खान को किसने सर पे गोली मारी आज तक किसी को नहीं पता, फातिमा जिन्ना को गद्दार किसने डिक्लेयर किया गया किसी को नहीं पता, उनकी तकरीर के दरमियान कौन सा हिस्सा जो था वो उसको सेंसर कर दिया ये किसी को नहीं पता, फातिमा जिन्ना को जो है वो किस तरह से टफ टाइम दिया गया और उनकी मौत के ऊपर भी बहुत सारे सवालात उठते हैं। अगर हम तारीख़ पढ़ें तो उनकी मौत के ऊपर भी बहुत सारे सवालात उठते हैं। कोई कह रहा है कि जी उनकी मौत अचानक से तबई थी, लेकिन बहुत से सवालात ये भी हैं, बहुत से शुबहात ये भी हैं कि उनको बाकायदा तौर पर जो है प्लानिंग करके कत्ल किया गया था और ये कत्ल करने वाले कौन थे आज तक ये भी नामालूम अफराद हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं जो हैं वो जाकर नामालूम अफराद से ज़रूर लिंक कर